वेलकम ट्रेडर्स, रिच वन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस एपिसोड फॉर नेक्स्ट डे। अभी थोड़े टाइम से आप वो वीडियो रिलीज नहीं हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी था। और आज तो मार्केट ने लिटरली ब्लड बाथ करा दिया है। बैंक निफ्टी में तो आप समझ लो कितना गिरा है। यहाँ से मार्केट ने ड्रास्टिकली फॉल डाउन, यानी 2000 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली उसने डाउन मूवमेंट दे दिया है। और निफ्टी में भी 5000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली डाउन मूवमेंट दे दिया है। तो आज तो रिटर्नर्स को मतलब बहुत ही दिक्कत पड़ने वाली है। और इसीलिए मैं नहीं, हर एक ट्रेडर्स बोलता है आप स्टॉप लॉस लगाइए। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और पुट सेल किया होगा उनको तो समझ लो आज मार्केट्स ने किक आउट कर दिया होगा, वो कहीं के नहीं रहे। इसलिए पहले बोल रहा हूँ मैं और आज भी बोलता हूँ, स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए। स्टॉप लॉस के बगैर काम करोगे तो समझ लो फिर तो आप गए। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो गए आप, इतना याद रखिएगा। स्टॉप लॉस तो हमेशा ऑलवेज बी रेडी विथ स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट कितना भी जाए अपना लॉस लेने के लिए रेडी है और लॉस ले लेना चाहिए। भले प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट के लिए आप आराम से वेट कर सकते हो। चलो अभी ज़्यादा ग्रैंड नहीं देते और कल के लिए एनालिसिस कर लेते कल क्या होगा। यहाँ पे देखो ये क्या दिखता है, डबल टॉप पैटर्न के जैसा मार्केट ने डाउन किया हुआ है। और यहाँ से मैं रिट्रेस, कितना मार्केट रिट्रेस करेगा, कहाँ तक आया है 38 पॉइंट, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। वो लेवल कौन सा है 45,500, और गैप भी फिल कर सकता है। ठीक है, अभी मार्केट ने जिस तरह से मूव दिया है उस तरह से लगता है गैप भी फिल कर सकता है। तो यहाँ से एक मार्केट, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट था, अब ये एक्ट एज है रेजिस्टेंस करेगा। और दूसरा सपोर्ट कहाँ पे आएगा, दूसरा सपोर्ट दिस इज द मेन सपोर्ट। ठीक है, ये गैप वाला एरिया। अब मार्केट कहाँ पे और क्या कर सकता है, तो ये भी सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था। ठीक है, और रेजिस्टेंस कौन सा है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन है। यहाँ पे अब छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और कल किस तरह ट्रेड करना है वो आप देख लीजिए। चलो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप क्रुशियल लेवल जान दीजिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी इन दोनों के बीच में ओपन होता है और 46,300 यहाँ तक, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है और 46,400 के नीचे यहाँ कहीं पे भी है, तो आपको डबल टॉप पैटर्न के हिसाब से आपको सेल करना है। ठीक है, आपको बाय के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपना लेवल का वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे डबल टॉप पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न या वेज पैटर्न के हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के नीचे, वो लेवल कौन सा है 46,000 के नीचे सस्टेन हो जाता है, तो भी आप थिंक ओनली फॉर द सेल। 46,000 के नीचे सस्टेन होता है मार्केट 15 मिनट्स तक, तो थिंक ओनली फॉर द सेल साइड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा 45,500। अब अपने टारगेट बड़ा रखेंगे। क्यों टारगेट बड़ा रखने वाले हैं, क्योंकि अभी विक्स हाई हो गया है और मार्केट ड्रास्टिकली नीचे मूवमेंट किया, तो विक्स हाई, इंडिया विक्स हाई है, तो उसकी वजह से मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, और कल निफ्टी की एक्सपायर, तो निफ्टी में मूवमेंट कम रहेगा लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा रहेगा आज तो। और अगर मार्केट 47,000 के आसपास आता है तो भी आप थिंक फॉर द सेल। आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ कहीं पे भी बाय नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊपर के लेवल पे आए वेट करना है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन किया फिर यहाँ पे आने का वेट करना है तो सेल करो। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन किया यहाँ पे आने का वेट करना है तो सेल। यहाँ पे बाय मत कीजिए, डबल बॉटम पैटर्न ऐसा कोई भी बाद में कर दे। बाय कब करना है 45,000 के आसपास, ये लेवल, दिस इज द बाइंग जोन, दिस इज द बाइंग जोन। ठीक है, अभी निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में किस तरह से होता है। ये मैं 1 आवर का चार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए निफ्टी में क्या दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन जा रहे थे लाइक दिस, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी, अभी ये ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, अब ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, इस लेवल। तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 5 मिनट्स तक, तो आप लेवल परफेक्ट नोट कर लीजिए। ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट यहाँ तक होगा। अगर कल मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और यहाँ तक रिट्रेस करता, थिंक ओनली फॉर द सेल। कब तक सेल सोचना है 21,750 के नीचे तक आपको सेल के बारे में ही सोचना है। ठीक है, क्यों, जैसे मार्केट गया ब्रेकडाउन रिट्रेस डाउन, इसीलिए प्राइस एक्शन के एज टू प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग
21,750 के नीचे तक आपको सेल सोचना है। और अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, 500 लेवल को नीचे सस्टेन करता है, 500 लेवल को ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है, तो आपको जाने देना है। ब्रेक डाउन रिटेस्ट पे आप एंट्री कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, बड़ा टारगेट रखिए। इस लेवल के ऊपर ही आप बाय के बारे में सोचेंगे, और अभी तक नहीं सोचना है क्योंकि ये ब्रेक डाउन रिट्रेस्ट एंड डाउन, तो अपने सेल के बारे में सोचेंगे, बाय के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। बाय आप अभी अफोर्डेबल नहीं हो तो बाय मत कीजिएगा। थिंक ओनली फॉर द सेल। मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ सेल सेल सेल, तो आपको ध्यान रखना है, सेल ही करना है, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर तो नो ट्रेड, इस लेवल के ऊपर अपने 21,750 के ऊपर नो ट्रेड। अगर मेरे ऐसे ही आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।